बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है दीनबंधु मित्र, बी है जेम्स लॉन्ग, सी है बिहार शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन नंबर ए है संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, सी में ये सही है। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? सबको याद होना चाहिए। कौन से अधिवेशन में हुई थी? ये भी सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, सूरत अधिवेशन। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए मैं फिर से वीडियो लेकर के आ गई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये बीपीएससी टीआरई जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के भी हैं और बीपीएससी के भी हैं, यही प्रश्न आ रहे हैं। तो बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत सारे प्रश्न इसमें कवर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न इसमें देख लेना, रिपीट होंगे नहीं तो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, केवल आपके पास टाइम है कि आप PYQs ही लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए मैं मेन प्रश्न ले रही हूँ और व्याख्या मैं बहुत कम की करूंगी। आपको लगता है कि किसी में कुछ ढूंढने की जरूरत है तो आप उसकी देख लीजिएगा व्याख्या गूगल करके, उससे बेस्ट तरीका कोई होता नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये डैश शुरू में ही रिक्त स्थान है। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसमें क्या गया था? जो बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों एवं उनके कर्तव्यों को परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो ये अधिनियम कब बनाया गया था? इसका है पहला ऑप्शन है 1885, बी है 1886, सी है 1889 या फिर डी है 1900। तो ये इसका आंसर सही है ये 1885 में। आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो इसमें केवल जमींदारों को अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में किसानों ने, जब उनकी भूमि की मांग बढ़ी तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो इनको फिर क्या लाना पड़ा? जो भूमि पर किराएदारों के अधिकार और कर्तव्य थे उनको परिभाषित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया, जो कि 1885 में लाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ये कई बार रिपीट होता है, जैसे स्टेट PCS होते हैं, या क्योंकि आपका, मैं बार बार फिर से कह रही हूँ कि BPSC आपका एग्जाम ले रहा है, तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार ये आता है। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय द्वारा, बी है महात्मा गांधी द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद द्वारा और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनका मूल नाम भी आता है मूल शंकर। इनका जो मूल नाम था, मूल मीन्स उनको मूल शंकर भी कहते थे। और आपको पता है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, बंबई में की थी। इनसे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न हैं, तो सबको देख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आ जाए उसमें आर्य समाज से संबंधित आ जाए। आर्य समाज की स्थापना कब की थी, कहाँ की थी? तो आप लोग बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ पे की थी। मैंने वैसे बता दिया है ये। देखिए ये आ गया है इसमें BPSC टीचर जो आपकी टीआरई 2 थी, 11th 12th में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बी है स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। ये वाला भी प्रश्न आता है कि भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और सी है विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। इसका ईयर पूछा जाता है कभी कभी। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग कौन से ईयर में लिया था? तो उसको भी याद कर लीजिएगा। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए आपको पता ही सारे ही सही हैं। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। ठीक है, आधुनिक शिक्षा के जनक इनको कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके बारे में देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि सारे ही अपने आप में ये एक एक प्रश्न है और कई कई प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, और टीआरई का ही आया हुआ प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है गिरीश चंद्र घोष,
बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, सी है SN बनर्जी और डी है शिशिर कुमार घोष ने। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। देखिए इसमें व्याख्या है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगर दोनों के नाम इसमें होते, दोनों का नाम आता, इसमें एक ही नाम है तो इनमें एक ही का नाम आएगा। अगर इनका नहीं आता और साथ में मोतीलाल घोष आते हैं तो इनको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ईयर इसका है 1868 ईस्वी, कलकत्ता इसका स्थान है। इस तरह से प्रश्न आते हैं कि ईयर पूछा जाए या जगह पूछी जाए या फिर संस्था का नाम पूछा जाए, पुस्तक का नाम पूछा जाए। पुस्तक से भी काफी प्रश्न आपके आए हैं, सब तैयार कर लीजिएगा आप। देखिए प्रश्न है आपका, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त किया जाता है या किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है अर्ल ऑफ डलहौजी, चार्ल्स मेटकॉफ, सी है WT डेनिसन या फिर ऑप्शन नंबर डी है WH स्लीमैन। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, WH स्लीमैन। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल WH स्लीमैन की नियुक्ति की थी। 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? और हो सकता है कि इस बार ये आ जाए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। पहले ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा चाहे तो। ऑप्शन नंबर ए है 1916, बी है 1917, सी 1918 या डी है 1919। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 1917 में उन पे चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग या मुकदमा चलाया गया था। आपको पता भी होगा कि सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का जो आंदोलन था उसी के दौरान इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि भी दी थी, महात्मा गांधी को। तो इससे भी जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, टाइम हम एकदम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में वीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1938, बी है 1916, सी है 1935, डी है 1919 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ई है और ई में से भी क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो 1937 से 1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। और आपको ये पता है उन्होंने अभिनव भारत नाम की संस्था की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वाला इसका आएगा। तो हम इसमें क्या देखिए 1937 से और 1942 तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे, यानी कि बने कब थे ये 1937 में। प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है 1919, बी है 1925, सी है 1916 और डी है 1905। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 1916 में क्या था, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो लखनऊ संधि भी कब हुई थी, 1916 में। प्रश्न है हमारा, देखिए सर स्टैडफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? आपको पता है कि इससे कई बार प्रश्न आते हैं इनसे जुड़े हुए। ऑप्शन नंबर ए है 23 जनवरी 1941 को, बी है 23 मार्च 1942 को, सी है 23 जून 1942 को, डी है 23 जून 1942 को, 23 अक्टूबर 1942 को। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। देखिए बी क्या है, 23 मार्च 1942 को, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए क्रिप्स मिशन के आप प्रश्न देखिएगा, वो भी आते हैं। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी, है ना। तो ये जिनके नाम पे था, जिनको भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था? ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था, ठीक है। तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? सर स्टैडफोर्ड क्रिप्स ने, इन्हीं के नाम पे
इसका नाम पड़ा था क्रिप्स मिशन। याद रखिएगा 11 मार्च 1942 को इसकी घोषणा हुई थी। और पहुंचा कब था दिल्ली? 23 मार्च 1942 को। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप हर तरह से देख लीजिएगा। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदर में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के लॉर्ड्स में। ऑप्शन नंबर ए है 14 जुलाई 1947, बी है 15 जुलाई 1947, सी है 16 जुलाई 1947 या फिर डी 14 अगस्त 1947 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये कब घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के लॉर्ड्स में 16 जुलाई 1947 को। प्रश्न है देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आने की संभावना है। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? भारत माता की जो फोटो दिखाई जाती है तब से अब तक उसको किसने पेंट किया था? ऑप्शन नंबर ए है अविंद्रनाथ टैगोर, बी है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए सारे के सारे एकदम क्लोज से दे दिए हैं, बनर्जी और टैगोर एक साथ, नाथ नाथ सारे, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये थे अविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके भतीजे थे। 1905 में इन्होंने 1905 में इसको पेंट किया था। जो भारत माता दिखाई जाती हैं तब से अब तक उनको किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 1905 में। प्रश्न है हमारा अगला, देखिए निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यू इंडिया, बी है लीडर, सी यंग इंडिया और डी है फ्री प्रेस जर्नल। ये सभी के नाम आते हैं, संस्थापक पूछे जाते हैं या इसके प्रकाशक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबको देख लीजिएगा एक बार। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लीडर। ये उदारवादियों की नीतियों को इसमें दिखाया जाता था और मदन मोहन मालवीय जो थे इसको प्रकाशित करते थे और जो उदारवादियों की नीतियां थी उनको इसमें दिखाया जाता था। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश द्वारा रखी गई थी। ये प्रश्न कई बार आता है, जो शिक्षा वाली जैसे टीचर्स वैकेंसी वाली है, कई बार क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो ये कई बार आता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी है 1935 के मैकाले के मिनट्स द्वारा या फिर सी 1854 का वुड का आदेश पत्र या फिर डी 1842 का हंटर कमीशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1835 का मैकाले का मिनट्स। ये मैकाले का एक समाचार पत्र था। ये भी देखिए अगर आता है ना कि मिनट्स क्या था 1835 में प्रकाशित, तो ये एक समाचार पत्र है। प्रश्न है देखिए, और ये प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये टीआरई में भी पूछा गया है दूसरी तरह से, तो इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है दयानंद सरस्वती, सी है दयानंद या फिर डी है राजा राममोहन राय। तो पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। देखिए कई तरह से प्रश्न आता है। राजा मोहन राय का भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, जो कि आगे प्रश्न आएगा। आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर एवं प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें युग दूत भी कहा जाता है। तो कई तरह से इनको उपाधियां दी हुई थी, ये कई बार पूछा जाता है। ये आ गया, देखिए प्रश्न उसी से है, किसी भी तरह से आ सकता है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है राजा राममोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है दादा भाई नौरोजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राजा राममोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है और युग दूत भी कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, सभी कुछ इनको कहा जाता है। इनकी उपाधियां देख लीजिएगा, मतलब इनको कहा जाता है, ऐसा कोई उपाधि किसी ने नहीं दी थी। और ये प्रश्न आपको पता है 11th-12th की 26/8 को जो TRE 1 हुई थी उसमें पूछा हुआ है, 11 से 12 वाली में।
अब प्रश्न देखिए, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 9th 10th की जो TRE 2 हुई थी उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है हेनरी विलियम डेरोजियो, बी है डेविड हेयर, सी है जोनाथन डंकन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। डेविड हेयर ने किसकी स्थापना की थी? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या फिर डी अरविंद घोष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पहले ही मैंने बताया आपको, तो इनसे जुड़े हुए सारे प्रश्न देख लीजिएगा। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, अगर टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहा है उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न हर एंगल से देख लेंगे, क्योंकि टॉपिक हमेशा वही होते हैं, भले ही प्रश्न रिपीट ना हो लेकिन टॉपिक हमेशा रिपीट होते हैं। तो राजा राम मोहन राय कई बार रिपीट हो रहे हैं सभी TREs में। देखिए प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई तरह से ये पूछा जाता है। बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है दीनबंधु मित्र, बी है जेम्स लॉन्ग, सी है एंटोनियो ग्रम्स्की या फिर डी है माइकल मधुसूदन दत्त ने। कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था। आपको पता है कि दीनबंधु ने ये इसको लिखा था, बांग्ला नाटक है ये। नील आंदोलन जो कि हुआ था 1859 से 60 के बीच में, इसका उल्लेख है जो कि किसानों द्वारा किया गया था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्त ने। नील दर्पण से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने हैं। प्रश्न है देखिए, एक अच्छे, ये किसी ने कुछ कहा, स्टेटमेंट है ये, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए TV मैकाले, बी डॉक्टर विलियम फेरी, सी है लॉर्ड मिंटो या फिर डी चार्ल्स ग्रांट, एक से अधिक या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये है जब इन्होंने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी कहा जाता है उस टाइम पे, तब इन्होंने कहा था TV मैकाले ने कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि अपने आप को ये बहुत अच्छा समझते थे और इनका मकसद था भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, और तभी से इन्होंने अंग्रेजी को लागू कर दिया था भारत में। प्रश्न है देखिए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1905, बी 1909, सी 1915 या फिर डी 1917। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी। देखिए प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से युग्म कौन से सही हैं? ठीक है, और ये अपने आप में एक एक क्या दो दो प्रश्न हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है 1905 बंगाल विभाजन, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड है 1908 कांग्रेस में फूट, और तीसरा ऑप्शन है 1919 रॉलेट एक्ट। तो ये हमें देखने कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो आपको पता है देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ये सही है। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी सबको याद होना चाहिए, कौन से अधिवेशन में हुई थी? ये भी सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। सूरत अधिवेशन 1908 में नहीं हुआ था। ठीक है, हमें अगर चीजें याद हो तो चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, क्योंकि सूरत अधिवेशन में हमें पता है फूट पड़ी थी, और सूरत अधिवेशन कब हुआ था ये हमें याद होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी बताऊंगी। देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है 1919 रॉलेट सत्याग्रह 1919 में ही हुआ था, तो ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें सही होगा, 1 और 3। ये हमारा गलत है। देखिए आपको पता है कि कांग्रेस में फूट जो है, विभाजन जो हुआ, फूट कहीं है, विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, तो हमें अगर ये याद है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था तो हम इसे सही कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ये भी सारे अपने आप में एक एक प्रश्न हैं, अलग अलग, याद कर लेना इनको। ये देखिए हमारा लास्ट प्रश्न है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और TRE में पूछा गया है। TRE 2 में 9 से 10 में जो मतलब 9 से 10 की जो
बिहार शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ऑप्शन नंबर ए है संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, सी है ताना भगत आंदोलन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था ये, 1855 से 56 में, ठीक है। और जो बिरसा मुंडा विद्रोह था ये 1899 से 1900, ठीक है। और ताना भगत जो है हमारा 1914 में प्रारंभ हुआ। तो इसमें सबसे पहला कौन सा हो गया, वैसे लिखे भी सही हैं ये, पहला जो है सबसे पहली घटना संथाल विद्रोह की ही थी, जो कि 1855 से 1856 के बीच हुई थी, ठीक है। अपने आप में एक एक प्रश्न है, बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ, ताना भगत आंदोलन कब हुआ, तो सबके आप ईयर आपको याद कर लेने हैं। तो इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जो ऑप्शन है, जो आपको लग रहा है कि ये आपने पढ़ा नहीं है टॉपिक और बार बार उसमें प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, हर एंगल से उसके प्रश्न देख लीजिएगा। कम से कम एक टॉपिक से अगर ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा, नहीं तो 10 तो जरूर, कम से कम 10 प्रश्न एक टॉपिक से जरूर कर लीजिएगा। आपका सारा कवर हो जाएगा और आपका एक सीट पक्की हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसकी लेकर के आ रही हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। पहली बार अगर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इंग्लिश की भी लेकर के आ रही हूँ और जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जीएस वाले, इनकी भी। ये मत समझिएगा कि बीपीएससी के प्रश्न हैं जो मतलब ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं तो ये नहीं आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि टॉपिक वही हैं और प्रश्न किसी भी तरह से पूछे जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आज ये वाला पूछा गया है तो कल को कोई और पूछ लिया जाए, है ना। तो ये आपको जरूर सारे लगाने हैं। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। तो आप लोगों को जो भी जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं सबको अपना अपना हक मिल जाए, एक एक सीट सबको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहिएगा चैनल से।